दोस्तों इंडिया जो है वो S-400 मजीद खरीदने की तैयारियां कर रहा है। बड़ी खबर यह है दोस्तों कि एट पीएम मोदी पुतिन मीट इंडिया टू सीक 5 मोर S-400 स्क्वाड्रन्स। भारतीय फौज की जानिब से ऑपरेशन सिंदूर 2 का इशारा दिया जा रहा है। इसी तरह हिंदुस्तान से भी अगर ये लड़ाई करते हैं तो डीजीएमओ फोन के ऊपर लगे होते हैं कि हाँ जी अभी हमने ये कर दिया, अभी अगला क्या काम करना है, उधर भी ये डर के बैठे हुए होते हैं। कहा जा रहा है कि पुतिन साहब जो है वो इंडिया आ रहे हैं। यानी जब पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम इन ड्रोन्स को इंगेज करे तो उनकी लोकेशन, रेंज और सलाहियत भारत के कमांड रूम में चली जाती है। अहम और फौरी मामला है क्या? मुकम्मल मायूसी छाई हुई है। S-400 भारत में आप जानते हैं सुदर्शन चक्र उसका नाम था। ऑपरेशन सिंदूर में किस तरीके से पाकिस्तान का बिल्कुल हलवा बनाया था S-400 ने। तो वो समझते हैं कि हमारे पास सिंस वी हैव दिस एबिलिटी ये है तो हमें क्यों ना ये S-400 हम खरीदें। और वो ये भी समझते हैं कि सिर्फ S-400 नहीं, Su-57 भी लेना चाहिए। तो क्या पाकिस्तान को किस तरह की अब स्ट्रेटेजी बनाने की जरूरत है? आने वाले वक्त में, करीब वक्त में इंडिया एक और ऑपरेशन लॉन्च करने जा रहा है। पाकिस्तानी बॉर्डर्स के ऊपर इंडियन फौजों की एस्केलेशन हो रही है। मेरे ख्याल में इंडिया अटैक करेगा। सब एक तरफ इंडिया है, एक तरफ अफगानिस्तान है, बीच में पाकिस्तान है। तो ये जो इंडिया और अफगानिस्तान का इल्हाक हुआ है, पाकिस्तान पे कितना प्रेशर है? बहुत ज्यादा। लेकिन ये हमारी खारिजी पॉलिसी बनाने वालों को देखना चाहिए ना। अब भारत रूस से 5 और S-400 एयर डिफेंस सिस्टम स्क्वाड्रन खरीदने की योजना पर काम कर रहा है। 5 दिसंबर को नई दिल्ली में मोदी पुतिन की मीटिंग में इस रक्षा सौदे को अंतिम रूप दिया जाने की उम्मीद है। बड़ी खबर यह है दोस्तों कि एट पीएम मोदी पुतिन मीट इंडिया टू सीक 5 मोर S-400 स्क्वाड्रन्स। S-400 भारत में आप जानते हैं सुदर्शन चक्र उसका नाम था। ऑपरेशन सिंदूर में किस तरीके से पाकिस्तान का बिल्कुल हलवा बनाया था S-400 ने। दोस्तों इंडिया जो है वो S-400 मजीद खरीदने की तैयारियां कर रहा है। कहा जा रहा है कि पुतिन साहब जो है वो इंडिया आ रहे हैं। S-400 जो है वो कह रहे हैं कि ये जो 88R का इंडिया का मौक़िफ़ है, 88R का जो कॉन्फ्लिक्ट था, इसमें उनके पास काफ़ी एबिलिटी थी टू शूट डाउन डिफरेंट काइंड ऑफ सिस्टम्स को शूट डाउन किया उन्होंने। तो वो समझते हैं कि हमारे पास सिंस वी हैव दिस एबिलिटी ये है तो हमें क्यों ना ये S-400 हम खरीदें। और वो ये भी समझते हैं कि सिर्फ S-400 नहीं, Su-57 भी लेना चाहिए और वो लेंगे। दैट इज़ व्हाट इज़ ऑन द कार्ड्स। और अब सवाल ये पैदा होता है कि इंडिया और रशिया जो हैं वो दे आर इन टॉक्स 5 मोर रेजिमेंट्स ऑफ S-400, ये जो एयर डिफेंस सिस्टम जो है उसको 5 मोर, ठीक है जी। और ये समझ रहे हैं कि जो टोटल नंबर ऑफ रशियन सिस्टम जो है वो 10 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 10। अब इस चीज़ को अगर 5 पहले हैं, 5 वो समझते हैं और आ जाएंगे। और इट वाज नॉट लाइक इमीडिएटली, इसमें तो कुछ ऐसा था नहीं कि ये जो नई डील होगी वो कैसी होगी। लेकिन वो समझते हैं कि पहले ये था कि मेक इन इंडिया करेंगे, ठीक है, S-400 का भी। लेकिन इट्स टू डिफिकल्ट टू गेट S-400, डिफिकल्ट टू मेक S-400 एट द मोमेंट इन इंडिया, क्योंकि वो समझते हैं कि लेवल ऑफ थ्रेट जो है वो बहुत हाई है। तो इट मीन्स कि इंडियंस आर कॉन्फिडेंट कि हमारा जो S-400 है वो पाकिस्तान से जो भी खतरा आएगा उसको रोक सकता है। और वो इस चीज़ को भी समझते हैं कि ये S-400 जो है जिसकी 400, 500, 600 किलोमीटर तक शायद रेंज है, ये चाइना से भी आने वाले जो खतरा है उसको रोकेंगे। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये चीज़ें होनी नहीं है, ये सारे इसमें स्पेस इन्वॉल्व है, ठीक है जी। सो वो कहते हैं इंडिया का मौका है कि सिंदूर के अंदर S-400 ने बड़ा एक्सेप्शनली परफॉर्म किया है। सो अब वो S-400 खरीदते हैं। 5 मोर पहले ही नहीं आए, जो उन्होंने पहले ऑर्डर किए वो भी नहीं आए। एक तो कोविड प्लस 2018 में इन्होंने ऑर्डर किया था, एक तो कोविड था, दूसरा 2018 में ऑर्डर किया था, तीसरा रशिया की अपनी जंग शुरू हो गई। तो इस सिचुएशन के अंदर वो कैसे ये सब कुछ करेंगे? दिस इज द प्रॉब्लम। उनको जो प्रॉब्लम नजर आ रही है वो ये है। ऊपर से पायन ट्रंप, उनका भी खतरा है। पायन देखिए, हु कैन एनॉय ट्रंप? ट्रंप को कौन एनॉय कर सकता है? और इंडियंस अगर ये एनॉय करना चाहते हैं और वो समझते हैं कि हाँ जी हम कर लेते हैं, तो आप समझें फिर कि मतलब गेम बदल गई। गेम बिल्कुल बदल जाएगी अगर इंडियंस आर कैपेबल इनफ एंड एबल इनफ एंड दे डोंट केयर कि जिसने जो करना है कर लो, हमें कोई परवाह नहीं है, हम अपनी मर्जी करेंगे। अभी हाल ही में ट्रम्प जो मोदी साहब हैं वो गए हुए थे रशिया जब रिसेंटली, तो उनको बड़ा हाईएस्ट लेवल पे अवार्ड ये वो दिया गया था, ये तासुर दिया गया कि भाई हमारे लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो इंडिया है। और इस पर आपको पता है पुतिन ने मुख्तलिफ जगहों पे इस पर बात भी की थी। उन्होंने कहा था हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट मुल्क जो है वो इंडिया है, क्योंकि इंडियंस जो है उसने कहा कि वो परवाह नहीं करते, उन्होंने हमारे साथ वो खड़े हुए हैं और उन्होंने हमें उन्होंने प्रेशर बर्दाश्त किया। दिस इज़ व्हाट ही सेड बेसिकली। उन्होंने कहा जी उन्होंने प्रेशर बर्दाश्त किया है। ना किस तरह का प्रेशर बर्दाश्त किया है, क्या किया है, कैसे किया है,
दैट्स एन इम्पोर्टेंट थिंग। मुझे कम से कम ये लगती है कि ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि कैसा प्रेशर बर्दाश्त उन्होंने किया है, और वो खुश हैं इस बात के ऊपर कि हाँ जी अगर ये प्रेशर बर्दाश्त कर लिया है तो ये हमारे ट्रू पार्टनर है। लेकिन अब सुनने में आया कि वो तेल शेल भी नहीं ले रहे। सो स्पीकिंग के ये भी बातें आ रही हैं कि S-400 भी वो खरीदेंगे, ये जो लेटेस्ट एयर डिफेंस सिस्टम। अब क्या S-500 जो है वो रशिया को बचा सका है फ्रॉम द यूक्रेनियन अटैक्स? S-400 जो है, सुनने में आया कि इंडियंस कहते हैं कि वी आर लुकिंग फॉर S-400। S-500 जो है वो उससे भी बेटर है, ठीक है जी, और वो इसमें वो है। अब Su-57 की एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अच्छा, ये मैं थोड़ा सा अगर आपको इसका टेक्निकल बैकग्राउंड बताऊं, द अमेरिकन्स गेव फ्रीडम टू इंडिया टू बाय S-400 एंड दैट फ्रीडम कम्स अंडर द काटसा एक्ट। जो इनका काटसा एक्ट है उसमें वो उन्होंने कहा कि भाई आप जो है, हम काटसा एक्ट क्या है अमेरिका का, कि मतलब एनी कंट्री विच इज़ एन एलाई ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, विच इज़ इन एलाई ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, ठीक है, बट वो जो है वो बाय करता है एनी काइंड ऑफ मिलिट्री हार्डवेयर, बाय करता है मिलिट्री हार्डवेयर फ्रॉम एन एडवर्सरी ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। सो काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट, ये 2017 में आया था। तो इंडिया का S-400 काटसा एक्ट में नहीं आता। क्यों? क्योंकि रशिया से उन्होंने लेना है तो इसमें ईरान और नॉर्थ कोरिया भी हैं, लेकिन रशिया से लेना है उन्होंने। जब रशिया से उन्होंने लेना है तो फिर उन्होंने कुछ ना कुछ तो उस हवाले से होना है। हम तो 2-3 की बात कर रहे थे, यहाँ पर बात हो रही है 5 स्क्वाड्रन की। दैट मीन्स कंप्लीट भारत के अंदर। दूसरा बोला ये जा रहा है कि Su-57 पे अभी कुछ मूवमेंट नहीं है। तीसरा M88 इंजन जो साफरान का है, उसके साथ एक बड़ा अपडेट आया है कि वो भी आपके साथ इंटरेस्टेड है। मोदी जी ने वो साफरान का प्लांट भी इनॉग्रेट करा। There is a lot which is happening here and of course पुतिन साहब जब आ रहे हैं अभी 5-6 तारीख दिसंबर को, उसमें कुछ ना कुछ एक मूवमेंट तो होगी। क्या? तो दोस्तों, जैसा कि आपने क्लिप में देखा कि जो रूस के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन, वो भारत यात्रा पर आने वाले हैं कुछ ही दिनों बाद, और जब वो आएंगे तो जो बाकी बचे हुए जो हमारे S-400 हैं, जो कि 5 S-400 भारत को मिल चुके हैं, जो कि हमने जिनका जादू हमने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के खिलाफ देखा था कि कैसे पाकिस्तानी मिसाइलों को भाई साहब हवा में ही ख़त्म कर दिया गया था। और S-400 पाकिस्तान के लिए एक अजाब बन गया था, मतलब कि उर्दू में बोलते हैं ना, अजाब बन गया था, मतलब कि ऊपर से एकदम सांप की तरह लहराते हुए जा रहा था। और पाकिस्तान के मिलिटेंट्स जो कि कैंप्स थे, जो कि कश्मीर में जो पहलगाम वाक़या हुआ था, उसकी वजह से जो मासूम शहरियों को, कश्मीर के जो कश्मीर घूमने आए थे, उन मासूम शहरियों को उन्होंने मारा था, जो कि वो पाकिस्तान के ही बनाए गए थे मिलिटेंट्स, जो कि उनका कैंप था वहाँ पे पाकिस्तान में, उनको मारा था। और जो पाकिस्तान की मिसाइलें आ रही थी, S-400 ने उनको बिल्कुल ही तबाह कर दिया था। और उसके बाद जो ब्रह्मोस ने उधर मतलब कि जो तबाही मचाई थी, वो मतलब जो ब्रह्मोस ने उधर तबाही मचाई थी ना, वो अलग ही बात थी। मतलब कि एकदम ही ब्रह्मोस तो एकदम ही मस्त है, मतलब कि इंडोनेशिया भी खरीद रहा है। बहुत सारे देश है जो कि रशिया और भारत ने साथ में मिल के बनाई है। रूस और भारत की बनाई हुई मिसाइल है, बहुत सारे देश भी खरीद रहे हैं। और अब आशा ये जताई जा रही है कि जब पुतिन भारत में आएंगे तो इस बात पर चर्चा ज़रूर होगी कि हमारे 500 जो क्या बोलते हैं वो S-400 जो बचे हुए खेप है हमारी 5 S-400 की, वो हमें कब मिलेंगे। मतलब कि वो उस पर मोहर लग जाएगी जब पुतिन भारत के दौरे पर आएंगे। क्योंकि बस थोड़ा सा लेट इसलिए हो गया था क्योंकि यूक्रेन और रूस की जंग चल रही है, बहुत सालों से चल रही है, इसका कोई नतीजा नहीं निकल पा रहा है। तो उस वजह से उनको ज़रूरत पड़ी थी कि उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ रही थी रशिया को ही कि वो रशिया के लिए इस्तेमाल किए जाएं, और ज़्यादा एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे थे वो दूसरे देशों को। लेकिन भारत के लिए तो अब करना ही पड़ेगा। भारत को ज़रूरत भी है खैर निपटने के लिए इन सब चीज़ों से। S-400 तो बहुत अच्छा है, बहुत मतलब कि हमने उसका जादू देख लिया है। अब हमें S-400 तो चाहिए ही चाहिए, उसके साथ साथ हमें S-500 भी चाहिए, उसकी भी बात ज़रूर होगी। इसकी भी सूत्रों से खबर मिल रही है कि इसकी भी बात होगी। और हमें S-500 तो चाहिए ही चाहिए। S-400 तो आ रहे हैं, और S-500 पे भी मोहर लग जाएगी।
तो देखते हैं इस पे आगे और क्या अपडेट आती है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो कम से कम व्हाट्सएप पर जरूर शेयर कीजिएगा। साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा मनोबल जरूर बढ़ाएगा, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही मनोरंजन वीडियोस बनाते रहें। तो गाइस, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।